बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली शेख और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वक्त तक की डेवलपिंग स्टोरीज और डेवलप स्टोरीज उन पे बात करते हैं। सबसे बड़ी और बैनुल अक़वामी खबर, पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद हाफिज आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल बना दिया गया। वफाकी काबीना ने यह फैसला कर दिया। एयर चीफ को भी रिटायरमेंट के बाद एक एक्सटेंशन का मिलने का तय कर दिया गया। पाक बहरिया के सरबराह इससे महरूम रहे। पाकिस्तान में फील्ड मार्शल की तारीख क्या है और पाकिस्तान में जिसने जिसको आर्मी चीफ बनाया उसके बाद फिर उसके साथ हुआ क्या, यह हिस्ट्री भी आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बनाने पर हंसे, मुस्कुराए या रोए, क्या किया जाए? अलीमा खान ने इस सवाल का क्या जवाब दिया, वो भी आपके सामने रखेंगे। एस्टैब्लिशमेंट और मुस्लिम लीग नून उसके मोहरे आपस में लड़ पड़े हैं, तर्जमान आपस में लड़ पड़े हैं। क्यों? आगाज कहां से हुआ, प्रॉब्लम कहां पे है? एक और चीज, इमरान खान साहब ने पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने से इनकार कर दिया और सलमान अकरम राजा समेत बाकियों की जो उनसे मुलाकात हुई तो उसमें उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के मेरे दरवाजे कभी भी बंद नहीं हुए। मुज़ाकरात की इस वक्त सूरत हाल है क्या, यह भी आपके सामने रखेंगे। एक और चीज, काजी फायजीसा और मंसूर अली शाह अच्छे दोस्त थे मगर चीफ जस्टिस की कुर्सी पर लड़ पड़े। अब यह लड़ाई किन दो जजों के दरमियान शुरू हो चुकी है, वो आपके सामने रखेंगे। और एक और चीज कि सुप्रीम कोर्ट से नूर मुकद्दम केस का फैसला आया है जो कि एक टेस्ट केस बन सकता है। उसमें क्वेश्चन क्या है वो आपके सामने रखेंगे। और एक और चीज, इस्लामी नजरियाती काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर रागब हुसैन नईमी कहते हैं कि हुकूमत चाहे तो बिला सूद बैंककारी शुरू कर सकती है। ये उन्होंने सवाल किस पे उठाया? और इसके साथ ही साथ वजीर दाखिला जिया लंजार के घर पर मुजाहिरीन ने नई नहरों के खिलाफ एहतजाज करते हुए हमला किया है, जलाया है, टैंकर जलाया है। इस तरह का कुछ और वाकया पेश आया है। और बरतानिया और अक़वाम मुत्तहिदा इसराइल पे बरस पड़े हैं। इसराइल ने के जवाब दिया है। और लेवी, पेट्रोलियम लेवी, उसको 100 रुपए से ऊपर ले जाने पर IMF के साथ रजामंदी जाहिर की है हुकूमत ने। और क्या एक्स जो है वो दोबारा बंद हो सकता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बात करेंगे। और इमरान खान से मुज़ाकरात की कहानी, कौन क्या दावा कर रहा है और उस दावे की हकीकत कितनी है, इस पे बात करते हैं। अब सबसे पहले आ जाते हैं उस बड़ी खबर पे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद हाफिज आसिम मुनीर को 4 स्टार से 5 स्टार जनरल बनाते हुए फील्ड मार्शल बना दिया गया है। यह मुल्क की तारीख में दूसरी मरतबा हुआ है। जनरल अयूब खान पाकिस्तान के फील्ड मार्शल थे और उसके बाद जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल बने हैं। जो ही उनकी, एक तो ये काबीना से अचानक ये खबर आई, किसी को वहम गुमान में भी नहीं था। ये अंदाजे लगाए जा रहे थे कि कुछ होगा, लेकिन इतनी जल्दी होगा इसका अंदाजा नहीं था। एतजाज हसन समेत बहुत से लोग इस बात से हैरान है कि ये अचानक कैसे हो गया। बहरहाल हुकूमत को अख्तियार था, वफाकी काबीना को अख्तियार था, उन्होंने कर दिया। मुबारकबादों का एक सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन मुबारकबादें देना इंपॉर्टेंट नहीं है, मुबारकबादें ना देना इंपॉर्टेंट है। मौलाना फजलुर रहमान ने कोई मुबारकबाद नहीं दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई मुबारकबाद नहीं दी गई है। इसी तरह से दीगर पॉलिटिकल जो अपोजिशन से या दीगर जो है, शाहिद खान अब्बासी की बात कर रहे हैं, मुस्तफा नवाज खोखर की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन या बार्स की तरफ से कोई मुबारकबाद नहीं है। इसी तरह से शायद ये भी थोड़ा सा हम नीचे रख लें
इमरान खान साहब हैं या अलीमा खान साहब, अलीमा खान साहबा को सवाल किया गया, जो ही वो इमरान खान से मुलाकात करके आई तो उन्होंने इस बात को कहा कि बस इसको रहने ही दे, इस सवाल को ही रहने दे। अब इसके दो मतलब है कि शायद अगर को हमारी जो कहा जा रहा है बातचीत हो रही है तो उसको किस तरफ लगने दें, बाद में देखेंगे। और मियां नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कायद मुस्लिम लीग नून, उनकी तरफ से फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब जो है उनको ताहाल मुबारकबाद नहीं दी गई। जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इस वक्त तक नवाज शरीफ की तरफ से उन्हें मुबारकबाद नहीं दी गई। ट्विटर के ऊपर ये बहस शुरू हो गई है कि जिस तरह कहा जाता था ना कि नवाज शरीफ से मोदी के खिलाफ बयान दिलवा के दिखाएं। फवाद चौधरी कहता था आमों की पेटी दूंगा जो नवाज शरीफ से मुंह से मोदी का नाम निकलवाएगा, मोदी के खिलाफ बात करवाएगा। अब इस पे बहस शुरू हो चुकी है कि नवाज शरीफ से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मुबारकबाद दिलवा के दिखाएं। $1 मिलियन क्वेश्चन बन गया है। क्या वो ऐसा करेंगे? बज़ाहिर तो क्यों नहीं करेंगे? मैं तो तथ्यों पे समझता हूं कि करना चाहिए, क्योंकि फायदे उन्हीं के हैं ना, सब कुछ मिल तो उन्हीं को रहा है। लेकिन उनकी जो खामोशी थी उस खामोशी का बड़ा नोटिस लिया गया है। जो एस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले लोग हैं सारे, मतलब फैसल बांडा, वो बड़े गुस्से में उन्होंने बोला, उन्होंने कहा कि ये क्यों बाप बेटी खामोश रहे हैं इस मामले पे। पाक भारत जंग में इनका किरदार कोई सामने नहीं आया है और वो कहते हैं कि सारी जंगी प्लान, अज़मा बुखारी कहती है सारा जंगी प्लान बनाया ही नवाज शरीफ ने है, वो मॉनिटर करते रहे। और दूसरी तरफ जो है वो ये फैसल लॉकडाउन पे तपे हुए हैं और कहते हैं कि उन्होंने फौज की भी बेइज्जती की, अगर नवाज शरीफ ने प्लान किया है तो फिर फौज क्या कर रही थी। और बच्चे जो हैं उनके हवाले से देखें तो उनकी सूरत हाल भी कुछ, उन्होंने कहा कि बाप की बेइज्जती ना कराएं कम से कम। तो वो सारी जो सूरत हाल हुई है उसमें अब ये कल तक मजीद तय खुलेगी कि किस किस ने मुबारकबाद दी और किस किस ने नहीं दी। जो मुबारकबाद ना देना है वो वाली खबर जो है बड़ी है, देखते हैं इस पे क्या होता है। लेकिन अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो चौधरी एतजाज अहसन ने इसकी हिस्ट्री बताई है। उन्होंने कहा कि सिकंदर मिर्जा जो थे उन्होंने अयूब खान को लगाया, अयूब खान ने उनके साथ क्या किया, अयूब खान ने याह्या खान को लगाया, याह्या खान के साथ ने अयूब खान के साथ क्या किया, भुट्टो ने जनरल ज़िया को लगाया, जनरल ज़िया ने भुट्टो के साथ क्या किया, नवाज शरीफ ने वहीद काकड़ को लगाया, वहीद काकड़ ने नवाज शरीफ के साथ क्या किया, परवेज मुशर्रफ को नवाज शरीफ ने लगाया, जनरल बाजवा को नवाज शरीफ ने लगाया, उनके साथ नवाज शरीफ के साथ उन्होंने क्या किया, रहील शरीफ को उन्होंने लगाया, उन्होंने उनके साथ क्या किया, और फिर जनरल बाजवा को इमरान खान ने लगाया, तो फिर एक्सटेंशन दी, तो फिर जनरल बाजवा ने इमरान खान के साथ क्या किया। तो ये सारी चीजें गिनवाई हैं चौधरी एतजाज अहसन ने और उन्होंने कहा है कि खुदा खैर ही करे। अब यहां फील्ड मार्शल बनने की जो खबर थी ये इतनी अचानक आई कि ट्विटर पे डिबेट शुरू हो चुकी है, एक्स पे बहुत से लोग जो है वो उसकी मुखालफत में बात कर रहे हैं, बहुत से लोग उसकी हिमायत में बात कर रहे हैं। अब ये ट्विटर, ये एक्स जिसको अदालतें अपना जोर लगा के नहीं खुलवा सकी थी, क्या अब ये अदालतें, ये जो एक्स खोला गया था 6 मई को, क्या अब ये खुला रहेगा? हालांकि ये ट्विटर भारत के खिलाफ जो इसने किरदार अदा किया है पाकिस्तानी नौजवानों ने, उसको सब ने तस्लीम किया है। और प्रो पीटीआई वाले, जो पीटीआई वाले कंटेंट था वो 3 करोड़ हुकूमत से भी ज्यादा गया है और भारत की ऐसी की तैसी फेर के रख दी है। लेकिन अब अगर इस पर रद्द-ए-अमल आता है फील्ड मार्शल बनने के खिलाफ, तो क्या अब इसको फिर बंद कर दिया जाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होगा। एक और चीज इसी से जुड़ी हुई कि इमरान खान साहब ने कहा है कि उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के दरवाजे कभी भी बंद नहीं किए, लेकिन नून लीग से बातचीत नहीं करेंगे। उनकी बहन जब बाहर आई तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने फील्ड मार्शल के हवाले से बात करने से गुरेज किया, उन्होंने कहा बस इसको रहने दें। और फिर कुछ सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स का कहना है
कि इमरान खान की रिहाई के हवाले से कुछ चीजें जो थी वो आज आईनी बेंच में भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली फील हुई, क्योंकि अहमद खान की उन दरखास्तों को नंबर लगा दिया गया जिसको नहीं लगाया जा रहा था। ये क्या था? बहरहाल इस सारे मामले पे जो भी मजीद चीज आएगी सामने आपके सामने रखेंगे, लेकिन इमरान खान साहब ने पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने से इनकार किया है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में दूसरा इंपॉर्टेंट केस जो है वो है मखसूस सीटों का। मखसूस सीटों के केस में सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स ये कह रहे हैं कि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और अमीनुद्दीन इनके दरमियान हुकूमत को खुश करने का फैसला देने और साथ ही साथ अपनी सीट पक्की करने का मुकाबला शुरू हो चुका है। और ये वैसा ही मुकाबला है जैसा जस्टिस मंसूर अली शाह और काजी फैज ईसा दो अच्छे दोस्तों में शुरू हुआ था, और फिर मंसूर अली शाह साहब और काजी फैज ईसा, फिर काजी फैज ईसा ने 26वीं तरमीम करा दी। लेकिन अब अगर अमीनुद्दीन जो है वो 70 सीटें इनको दे देते हैं और अपने लिए 27वीं तरमीम कराना चाहते हैं, तो 26वीं तरमीम के नतीजे में काजी फैज ईसा को तो कुछ नहीं मिला, तो अमीनुद्दीन को भी कुछ मिलेगा? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। एक चीज हमने बात की थी कि फैसल वाडा, जिसको उस्मा बुखारी जो है उन्होंने सस्ता शाहरुख करार दिया है और साथ ही ज़हनी मरीज भी करार दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये बाप बेटी जो खामोश रहे हैं इस पे नीचे से लेके ऊपर तक फौज में गुस्सा है। और फैसल वाडा जो है उन्होंने इनकी सही दुर्गत बनाई है, और साथ मरियम नवाज को भी याद कराया कि आपको याद है ना, आप कहती थी कि मुझे सारे तरीके आते हैं, तो वो भी एक मामला जो था वो हुआ है। अब देखते हैं कि ये लड़ाई किस हद तक जाती है, क्योंकि नून और एस्टेब्लिशमेंट का तर्जमान जो है वो आपस में एक तरह से लड़ रहे हैं या उसकी सिचुएशन हुई है। फिर जाहिर जाफर केस था सुप्रीम कोर्ट में। नूर मुकद्दम केस जो है उसमें इतने लूप होल सामने आए हैं कि खातून की FIR कत्ल की 11:30 बजे दर्ज हो गई, और उसकी जो है क्या कहा जाए कि उसकी मरने की जो रिपोर्ट है 12:10 पे लिखी हुई है कि वो 12:10 पे मरी। अगर वो 12:10 पे मरी है तो 11:30 बजे FIR कैसे दर्ज हो गई? बहुत से लूप होल छुड़ गए हैं, और अक्सर केसेस में ऐसे होता है, पुलिस जो है वो असर रसूख वाले लोगों को इस तरह कर देती है, तो उसका भी नुकसान जो है वो हो सकता था इस केस को, लेकिन मीडिया के प्रेशर और सब की वजह से ये केस लॉजिकल एंड पे पहुंचा। और एक चीज कि बरतानिया और अक़वाम मुत्तहिदा इसराइल पे बरसे हैं कि वो लाखों लोगों को भूखा मारना चाहता है, और साथ ही साथ जो लेवी है उसके ऊपर भी जो 100 रुपए तक लेवी को ले जाने का प्लान है, जो कि इस वक्त 78 रुपए पे मौजूद है। और ये उस वक्त में हो रहा है जब $64 फी बैरल तेल है, और जब शहबाज शरीफ 70 रुपए लीटर पेट्रोल करने का कह रहे थे उस वक्त $120 बैरल तेल था दुनिया में। और एक और चीज, चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल उन्होंने पिन चबोई है हुकूमत को कि अगर हुकूमत चाहे तो वो इस्लामी बैंककारी शुरू करवा सकती है। इसका मतलब हुकूमत नहीं चाहती। और